सुप्रभात बच्चों। आज वर्ग सप्तम को संस्कृत के 10वें अध्याय से बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार आप लोग शब्द रूप पढ़े होंगे, बालक, लता, मुनि, साधु, नदी इत्यादि, उसी प्रकार तत्शब्द रूप, तत् यानी वह, इसका पुल्लिंग में शब्द रूप किस प्रकार चलेगा वो भी जानना है, स्त्रीलिंग में किस प्रकार चलेगा वो भी जानना है, तथा क्लीवलिंग में यानी नपुंसक लिंग में भी जानना है। तो आप देखें और इसे स्मरण करें। विभक्ति है, जिस प्रकार कारक के 8 विभक्ति होते हैं, 7, 8, उसी प्रकार संस्कृत में भी 8 होते हैं, किंतु तत्शब्द रूप जो है इसमें 7 विभक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में स होता है, यानी इसका अर्थ वह, तो माने वे दोनों, ते बहुवचन में होता है, इसका वे सब होता है। द्वितीय विभक्ति में देखिए होता है तम, एक वचन में तम, द्विवचन में फिर वही तो, और बहुवचन में तान हो जाता है। तृतीया विभक्ति के एक वचन में तेन, द्विवचन में ताभ्याम, बहुवचन में तय हो जाता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में तस्मय होता है, द्विवचन में ताभ्याम हो जाता है, और बहुवचन में तेभ्या हो जाता है। फिर पंचमी विभक्ति के एक वचन में तस्मात्, द्विवचन में ताभ्याम होता है, और बहुवचन में तेभ्या होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तस्य होता है, द्विवचन में तयो होता है, और बहुवचन में तेसाम होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में तस्मिन होता है, द्विवचन में तयो हो जाता है, और बहुवचन में तेसु हो जाता है। इस प्रकार यह सप्तमी विभक्ति तक तत्शब्द रूप का रूप इस प्रकार हुआ। अगला है तत्। फिर तत् माने वह, यानी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग रूप में इसका रूप इस प्रकार चलेगा। देखिए, आपको मैं बताने जा रहा हूं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सा होता है, सा माने वह, स्त्री के लिए। फिर द्विवचन में ते माने वे दोनों। फिर बहुवचन में ताह यानी वे सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ताम होता है, द्विवचन में ते होता है, और बहुवचन में ताह हो जाता है। ये सब स्त्रीलिंग के रूप है। तृतीय विभक्ति के एक वचन में तया, द्विवचन में ताभ्याम, और बहुवचन में ताभे होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में तस्यै होता है, द्विवचन में ताभ्याम होता है, और बहुवचन में ताभ्य होता है। पंचमी विभक्ति के एक वचन में तस्याः, द्विवचन में ताभ्याम, बहुवचन में ताभ्य होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में तस्याः, द्विवचन में तयोः, और बहुवचन में तासाम होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में तस्याम होता है, द्विवचन में तयोः, और बहुवचन में तासु होता है। इस प्रकार तत् शब्द रूप यानी स्त्रीलिंग में इसका जो रूप हुआ सप्तमी विभक्ति तक इस प्रकार हुआ। अब देखिए, तत् शब्द रूप का नपुंसक रूप में किस प्रकार रूप चलता है। ये देखिए, इसके प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है तत् माने वह, ते वे दोनों, ये सब नपुंसक लिंग के हैं, और तानी वे सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में हो तत् होता है, और द्विवचन में भी ते हो जाता है, और बहुवचन में भी तानी हो जाता है। ये तत्शब्द रूप के नपुंसक लिंग के हैं।
फिर यही नपुंसकलिंग के तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो रूप चलता है वो तीनों वचनों में तत्पुलिंग शब्द रूप के समान ही चलता है। सभी विभक्ति में तृतीया से सप्तमी तक, जैसे देखिए तृतीया विभक्ति के पुल्लिंग शब्द रूप में जो तेन होता है एक वचनम में, द्विवचनम में ताभ्याम, बहुवचनम में तय, यही नपुंसकलिंग में भी चलेगा। चतुर्थी में देखिए तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः बहुवचन में। पंचमी विभक्ति के एक वचनम में तस्मात्, द्विवचनम में ताभ्याम, बहुवचनम में तेभ्यः होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचनम में तस्य, द्विवचनम में तयोः और बहुवचनम में तेषाम होता है। फिर देखिए सप्तमी विभक्ति के एक वचनम में तस्मिन्, द्विवचनम में तयो, बहुवचनम में तेषु। इस प्रकार तत्शब्द रूप के नपुंसकलिंग में जो रूप हुआ वो संपन्न हुआ। इस प्रकार आप तत्शब्द रूप के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या क्लीवलिंग, ये तीनों लिंगों में जो रूप हुआ इसे आप लोग स्मरण करें। स्मरण करने के बाद खुद इसे लिखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। जब आप शब्द रूप याद कर लेंगे, धातु रूप याद कर लेंगे, तो आपको किसी भी वाक्य के संस्कृत अनुवाद करने में आसानी होगी। इसके साथ शब्दार्थ भी आप लोग को अवश्य याद करना है। निचले क्लास में भी आप लोग स्मरण किए होंगे। अब भी आप जब सीनियर क्लास में आप हैं तो आप इसे अवश्य स्मरण करें, स्मरण करके आगे बढ़ें।